हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रैम एंड फैस में जो एक्सियल की सिम निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो डिस्काउंट ट्रेनिंग देती है डीटीआई में, उसमें भी यही फार्मूला यही सिखाया जाता है रैम एंड फैस में, और वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा साथ। तो आइए हम कैसे हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले ये हमने ड्रा किया है, ये पंप है, ये मोटर है। ठीक है, हमें ये डिमेंशनें चाहिए होती हैं। जैसे कि ये एक्सियल का डायल फेस का लगा हुआ है और ये रेडियल का डायल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पहली डिमेंशन होती है जहाँ पे आपकी डायल की नीडल लगी है। ठीक है, वहाँ से लेके फास्ट फुट तक F1 तक आपने जो डिमेंशन होती है वो नोट कर लेनी है। जैसे कि मैंने ये नोट की है 500 mm। ठीक है, और आगे हमने यहीं से पहले जो एक्सियल का डायल है उसकी नीडल से लेके सेकंड फुट के होल तक वो मैंने नोट की है। फॉर एग्जांपल आपकी है 750 mm ये होगी। और फिर आपने टॉप से लेके बॉटम तक एक रीडिंग ले लेनी है। जैसे टॉप से शुरू किया, बॉटम की जो रीडिंग आएगी, फॉर एग्जांपल मेरी ये रीडिंग आ गई है 0.5। ठीक है, हाफ mm। तो ये रीडिंग आ गई और ये फार्मूला है फास्ट फुट में सिम देने का। ये फार्मूला है R/D मल्टीप्लाई F1। मतलब जो D है वो डाया ऑफ कपलिंग है, डाया ऑफ कपलिंग। आपने कपलिंग का डाया ले लेना है। ठीक है, जैसे कि कपलिंग का डाया मैंने लिया ये 300। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेरी जो रीडिंग है, अब फार्मूले को हमने, ये फार्मूला ना, इसको हमने इधर विड्रा कर लिया। जैसे कि ये मेरी रीडिंग है डिवाइडेड बाय 300, रीडिंग डिवाइडेड बाय डी, मतलब और ये हो गया रीडिंग डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, तो ये जो आ गया, ठीक है, मतलब F1 का आ गया। इसको हम इसको करेंगे ना, इसको डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, मतलब 0.8333। मतलब आपकी 0.83 की सिम जो है वो फर्स्ट फुट में ऐड होगी या माइनस होगी, वो मैं बता देता हूँ ऐड होगी कि माइनस होगी। ठीक है, ऐसे ही F2 का है, सेम यही रीडिंग आपने बॉटम वाली रीडिंग लेनी है। ठीक है, उसको आपने डिवाइडेड बाय करना है 300, जो कपलिंग का डाया है उसको 300 डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करना है 750, मतलब सेकंड फुट की जो लेंथ है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। और जो हमारा आंसर आएगा वो है 1.25, मतलब 1 mm और 0.25। ठीक है, तो ये सिम आपकी पीछे वाली आ गई। अब प्लस की रीडिंग है तो आप बॉटम पे डायल लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारी जो पोजीशन होगी वो इस तरह से होगी, मतलब आगे जो फ्रंट वाला फुट है वहाँ से मोटर हमारी आपको पड़ी है। ठीक है, ऐसे इस पोजीशन में पड़ी है, जो अलामत आपको शो हो रही है ऐसे पड़ी है। अगर मतलब हम जो सिम निकालेंगे 0.83 की सिम हम आगे वाले फुट से निकालेंगे तो हमारा 0.5 खत्म होगा। ठीक है, ये नहीं है कि भाई आगे से अप पे तो ठीक है पीछे से अप कर दें। अगर पीछे से हमने इसको अप करना है, अगर पीछे से सिम देनी है, मतलब आगे से जो हमारी मोटर है वो प्लस में पड़ी है। ठीक है, तो अब हमने पीछे से सिम प्लस में ऐड करनी है तो 8 मतलब 83 की नहीं करेंगे, जो हमारी ये सिम नहीं देंगे तो ये सिम जो ये आएगी। ठीक है, अगर आगे से निकालनी तो ये आएगी। ठीक है, अगर पीछे से आगे से मतलब आप है ना, तो आगे से निकालनी तो ये निकलेगी। ठीक है, अगर पीछे डालनी तो ये डलेगी। मतलब पीछे वाले फुट की अगर आपने सिम निकालनी है या डालनी है उसके लिए आपको ये फार्मूला, ये नीचे वाला, ये इसके साथ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रीडिंग को आपने डिवाइड कर देना है 300 के साथ और जो है जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 750 के साथ, जो हमारा होल टू सेकंड फुट उसका डिस्टेंस है। ठीक हो गया। और ये जो रेडियल होता है, रेडियल की बॉटम में जितनी भी रीडिंग आएगी, ठीक है, जितनी भी आएगी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 50 रेडियल की आ रही है तो 25। ठीक है, अगर रेडियल की जो रीडिंग है ना वो अगर आ गई है ना तो 50, तो ठीक है, तकसीम 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, 0.2, तो ये सिम होगी। ठीक है, ये एक्सियल का मसला होता है रेडियल का। ठीक है, रेडियल को आपको आपने एक्सियल का मसला होता है, एक्सियल के आपने जो डिमेंशन है जितनी अच्छी एक्यूरेट ले ली उतनी सिम एक्यूरेट निकलेगी। जितनी डिमेंशन अच्छी लेंगे उतनी ही सिम एक्यूरेट निकलेगी। और रेडियल की जितनी भी रीडिंग आती है उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, हाफ, और वो आपकी मोटर अप पड़ी है। ठीक है,
तो जैसे कि ये रेडियल है ना, नीचे अगर प्लस में आ गया तो मोटर आपकी डाउन पड़ी है, ठीक है। मोटर डाउन पड़ी है तो मतलब डाउन पड़ी है तो आपने क्या करना है, 0.25 की शिम 4 फुट में जो 4 होते हैं ना उसमें आपने ऐड कर देनी है, मोटर उतनी आपने अप कर देनी है। और जो एक्सियल की होती है, एक्सियल के में भी डायल दो तरह के लग सकते हैं। देखें, अब एक तो डायल लगता है हम मुझे जो जहाँ पे होता है ना स्पेसर कपलिंग स्पेसर हम निकाल लेते हैं और सेंटर में ये एक्सियल का डायल लगा देते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये डिस्टेंस कम होता है, डीपीएससी बहुत कम होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डायल लगा लेते हैं, ये पीछे वाली साइड पे, ठीक है। यहाँ पे डायल लगा लेते हैं एक्सियल का, ठीक हो गया। एक्सियल का यहाँ पे डायल लगाएंगे तो ठीक है, रीडिंग हमारी अपोजिट हो जाएगी। रीडिंग अपोजिट हो जाएगी मतलब ये हम यहाँ से लेके टॉप में ले, अगर यहाँ पे अगर प्लस में रीडिंग आती है, ठीक है, यहाँ पे प्लस में आ गई 0.5, तो ठीक है, तो क्या होगा, मोटर आगे ये जो फ्रंट फुट है यहाँ से डाउन हो गई, ठीक है, मतलब यहाँ से डाउन हो गई, ठीक है। अगर यहीं पे फ्रंट पे लगा हुआ है तो आगे फ्रंट फुट से अप हो गई, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। ये जो डायल है अगर यहाँ पे आगे वाली साइड पे लगा हुआ है तो रीडिंग प्लस में आ रही है बॉटम पे, तो फ्रंट से मोटर आपकी जो फर्स्ट फुट है वहां से अप पड़ी है, सेकंड फुट से डाउन पड़ी है। अगर डायल हमारा लगा हुआ है पीछे कपलिंग की पिछली साइड पे, मोटर वाली साइड पे, ये डायल लगे हुए मेरी मोटर वाली साइड पे, ठीक है, अगर वहां लगा हुआ है तो क्या होगा, ये हमारी मोटर आगे से फ्रंट फुट से डाउन होगी, पीछे से अप होगी, ठीक है। तो यही फार्मूला लगा के आपने शिम निकाल लेनी है, ठीक है। तो फार्मूला इजी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट्स करें, मैं और इससे बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।